आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वे समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी दिल्ली की हैं। आपको बता दें कि परिनिर्वाण प्राप्त बुद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को आज श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पूरे देश और दुनिया के लोग जुटे। मैं आपको बता दूं, शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिनके पिता का नाम परिनिर्वाण प्राप्त लाला हरिश्चंद्र मौर्य है, शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 को हुआ और परिनिर्वाण 6/6/2020 को। उनका जन्म स्थान फरासखाना पुरानी दिल्ली था। आपको बताते चले कि कार्य क्षेत्र उनका जो रहा, राष्ट्रीय संगठक भारतीय बौद्ध महासभा भारत, और इसके साथ ही संपादक हिंदी त्रैमासिक धर्म दर्पण, संस्थापक बौद्ध साहित्य अकादमी, संस्थापक बौद्ध परिवार मिलन मेला बुद्धा जयंती पार्क नई दिल्ली, संस्थापक सम्यक प्रकाशन। आपको बता दें, बौद्धाचार्य की जो उपाधि उनको गोरखपुर शिविर में 2006 में मिली। उनके जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं रही, जिनमें आपको मैं बता दूं, प्रमुख नगरों और शहरों में तो उन्होंने प्रवचन किए कि विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर एवं नेपाल आदि में अनेक देशों की धर्म यात्राएं भी की। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात केंद्रीय सरकार से राजपत्नी पद से तिलांजलि देकर सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित वर्तमान में हस्त निर्मित कला चित्रों के निर्यात का व्यवसाय में सम्मिलित रहे। यूं तो शांति स्वरूप बौद्ध जी को बहुत मंचों पे सम्मानित किया गया। उनमें मैं आपको बता दूं, सूर्यपुत्र भैया साहब अम्बेडकर जीवन गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार मुंबई 2001, राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर आदित्य सम्मान मध्य प्रदेश 2004, समता पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने 2007 में, इसके साथ ही हर्षवर्धन रतन सम्मान पंजाब 2008 में से उन्हें सम्मानित किया गया। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बौद्ध इतिहास के समृद्ध में चित्रों का सृजन एवं प्रकाशन करके एक ऐतिहासिक कार्य किया। बौद्ध धर्म में इतिहास से समृद्ध बाल साहित्य की सचित्र प्रस्तुति, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों का गौरवशाली प्रकाशन, साहित्यिक प्रतिभा वाले बंधुओं को प्रोत्साहन, यानी कि हजारों लोगों को अपने समय प्रकाशन के माध्यम से उनको उनकी बात कहने का पुस्तक के माध्यम से मौका दिया। आज देश विदेश के लोगों ने पश्चिमपुरी बौद्ध विहार पे आके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोग सम्मिलित हुए। उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पश्चिमपुरी बौद्ध विहार नई दिल्ली में। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट पश्चिमपुरी बौद्ध विहार दिल्ली से। अब मैं नागपुर से आए वरिष्ठ विद्वान साहित्यकार डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जो आग लगा रखी है वो भली भांति हम जानते हैं। पिताजी इनको अपना छोटा भाई कहते थे और सबसे ज़्यादा सफ़र जो किया पिताजी ने पूरे भारत में नागपुर का किया है। साल में कम से कम 3 बार उनका नागपुर जाना होता था। और जब नागपुर जाते थे, अभी जैसे हमारे डॉक्टर संजय गजवी जी ने बताया कि उनको एयरपोर्ट से लाना ले आना, जहाँ प्रोग्राम ले आना, और आगलावी सर ने तो अपने घर में एक रूम विशेष तौर पर पिताजी के नाम कर रखा था। जब भी आप नागपुर आओगे यहीं ठहरोगे और आप कहीं नहीं ठहरोगे। उनको माँ बोलते थे और अपनी माँ बोलते थे इनको, और बड़ा प्यार रहा उनका। और उनके जाने के बाद हमारे परिवार से भी जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। वो आएँ, अपनी बात रखें। डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी। सबसे पहले पूरे विश्व को समता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और भारत में सही मायने में सामाजिक क्रांति लाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों महापुरुषों के विचारों को मैं अभिवादन करता हूँ। हमारे आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का आज दूसरा स्मृति दिन हम यहाँ मना रहे हैं। आदरणीय बौद्ध साहब जी ने अपने जिंदगी में एक ध्येय रखा था
ध्येय क्या था कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें बुद्ध धम्म दिया है। बाबा साहब ने जाते जाते वक्त एक ऐसा बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया कि उन्होंने हम लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध साहब ये कहते थे कि बाबा साहब का ये काम है, ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक था। बाबा साहब के कारण हमें बुद्ध धर्म की राह मिली। बाबा साहब के कारण हमें बुद्ध दर्शन जो है वो पढ़ने को मिला या उनको अध्ययन करने को मिला, और हमें वो वारसा जो बुद्ध धर्म का वो मिला। शांति स्वरूप बौद्ध जी जो हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं। सभी लोगों ने बताया कि भारतीय बौद्ध महासभा में थे, बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद साथ ये जो समय प्रकाशन है, समय प्रकाशन का काम जिसके द्वारा भारत के जो नए नए लेखक थे, जो बौद्ध लेखक आम्बेडकरवादी लेखक हैं, उन लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम उन्होंने किया और उनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने छपाई। उसके साथ साथ मैं जो मानता हूँ वो है कि बौद्ध जी का जो काम है वो काम एक लेखक के रूप में, एक संशोधक के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहा। उन्होंने जयचंद के संदर्भ में, राजा जयचंद्र जो थे उनके संदर्भ जो किताब लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी। वो ये कहते हैं जयचंद्र की, जिसको जयचंद कहते हैं, ये गद्दार नहीं था, यह एक वाराणसी का, काशी का बौद्ध राजा था। और वो बौद्ध होने के कारण इस देश के इतिहासकारों ने, ब्राह्मण इतिहासकारों ने जानबूझकर इतिहास लिखा कि जो जयचंद्र है ये जयचंद्र गद्दार थे। ये उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी जिसके कारण इस देश का जो इतिहास है वो इतिहास हमारे सामने लाया, सच्चा इतिहास, जिसको संशोधक के रूप में उन्होंने वो लाया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी कि गौतम बुद्ध जो थे उनका जो कुल था, वो उनके जो वंशज थे वो काक थे, इक्ष्वाकु नहीं थे। इक्ष्वाकु के संदर्भ में कहीं गलत धारणाएं निर्माण की है, तो ये बात उन्होंने महत्वपूर्ण बताई। और तीसरी बात जो उन्होंने बताई है वो यह है कि जिस लोग, इस देश के तमाम लोग जिस लक्ष्मी को या पूजते उसकी पूजा करते हैं, ये लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी तथा गौतम बुद्ध की महामाया है, जो माता थी महामाया वो है। और उसके संदर्भ में उन्होंने खोज करके उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बचपन से उनके मन में एक सवाल सता रहा था कि ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी, ये कोई हिंदू देवता है, किसी के पीछे कुछ तो भी राज है। और जब एक बार उन्होंने एक किताब पढ़ी, राहुल सांस्कृतन की किताब पढ़ी, और इस किताब में उनको एक जो उल्लेख मिला कि सिद्धार्थ गौतम की जो माँ है महामाया, उसकी कहीं अलग अलग अपने विहारों में और अपने स्तूपों पर उनका चित्र अंकित किया है। उनके दोनों बाजू में हाथी है और बीच में महामाया का फोटो है। तो इस प्रकार बौद्ध साहब ने बताया सही जो इतिहास है, जो संशोधक के रूप में उन्होंने जो काम किया बहुत बड़ा है। मैं जब 1978 को एक विद्यार्थी था, 12वीं कक्षा में पढ़ता था, तब आज यहाँ धम्म दर्पण की जो किताब, जो मासिक पत्रिका है, वो एक हमारे मित्र वहाँ वर्धा में, मैं उस वक्त गांधी आश्रम सागर में रहता था, वर्धा के बाजू में, वो गांधी आश्रम में वो आए, हमारे विजय नाम के हमारे दोस्त, और वो पत्रिका मुझे दिखाई और वहाँ मैंने शांति स्वरूप बौद्ध जी का नाम देखा। तब से मेरा जो उनसे जो लगाव हुआ, जो अपनापन लगा, उस वक्त मैं विद्यार्थी था, गांधी आश्रम में रहता था, उस वक्त से मुझे लगा कि धम्म दर्पण निकालने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े यहाँ भी बैठे, सब लोग बैठे हैं। तो ये धम्म दर्पण, उनके नाम भी बौद्ध लोग हैं, सरनेम वो बौद्ध, मुझे बहुत अपनापन लगा। और तब से मैं शांति स्वरूप से जुड़ा रहा। और आपने जो कैलेंडर भेजे थे, जो बुद्ध का एक कैलेंडर होते हैं, बाबा साहब का जो 3
संघर्ष करने का जो एक कैलेंडर अपने 3 बच्चों का वो क्या निकलता, वो भी वहाँ महाराष्ट्र में वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। तो शांति स्वरूप बौद्ध जो संबंध हमारा रहा वो बचपन से रहा, और बाद में तो एक विचारक के रूप में उनका जो हमें मार्गदर्शन मिलते रहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में शांति स्वरूप बौद्ध जी को लोग जानते। आज महाराष्ट्र के नागपुर का बहुजन सौरभ पेपर हो या अपने बम्बई का जो यह है अपना सम्राट पेपर है, इन दोनों पेपर में बड़े बड़े आधा पेज के उनके ऊपर लेख प्रकाशित हुए जो मैंने लिखे हैं। तो ऐसे शांति स्वरूप बौद्ध जिन्होंने लोगों जोड़ने का काम और सही मायने में बुद्धिज्म का प्रसार करने का जो काम उन्होंने किया बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जो काम है वो एक ऐतिहासिक काम है, और ये काम को आगे ले जाने के लिए हम सभी को, जैसा कि सम्यक प्रकाशन है उनकी धुरा कपिल और संदीप इन्होंने लिए हैं। मुझे याद है 2019 में जब यहाँ अपना सम्यक प्रकाशन का एक बड़ा कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में शांति स्वरूप बौद्ध जी ने रखा था, उस वक्त ही अपने संदीप और कपिल जी ने ये बताया कि बाबू जी का जो काम है वो काम में हम लोग आगे ले जाएंगे, उनका काम आप आगे ले जाए, इसलिए हम बहुत मुझे खुश है। लेकिन हमें आज देश की और पूरे देश की जो परिस्थिति है उसके बारे में चिंतन करना आवश्यक है। आज हमें और सतर्क रहकर हमें आगे की बाबा साहब का जो कारवां है, जो कारवां शांति स्वरूप साहब ने अपने काल में चलाया और इस देश बौद्ध लोगों में एक जागृति लाने का काम किया, वो कारवां आगे ले जाने की जिम्मेदारी यदि हम अच्छी तरह निभा सकते हैं तो सही मायने में शांति स्वरूप बौद्ध जी को हमारी विनम्र आदरांजलि होगी, ऐसा मैं मानता हूं। यही मैं अपने विचारों को शब्द को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।